जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज, इस हवाले से नई हिकमत अमली सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इमरान खान साहब के हवाले से क्या फैसला किया गया है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नया ओहदा मिल गया है। इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है। जी हां जी, इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है और उन्होंने कुछ लोगों की अब जिम्मेदारी लगाई है कि आप लोग जिम्मेदार हैं, मुल्क भर में एहतजाज होगा, मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज होगा। इस हवाले से हमने देखा जो बाहर आके मीडिया टॉक की गई उसमें बताया गया कि सलमान अकरम राजा साहब की और उमर अयूब साहब की बराह रास्त जिम्मेदारी लगाई है इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पैटर्न इन चीफ को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके फैसले होंगे। अगर ये कहेंगे कि काफिला इधर जाएगा तो काफिला इधर जाएगा, अगर ये कहेंगे कि लोग यहां पे बैठेंगे तो लोग यहां पे बैठेंगे। अली अमीन का इसमें कोई किरदार नहीं होगा। अली अमीन साहब जो है वो गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो ये वो फैसला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। अब एहतजाज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होगा। अब ये जो फैसला हुआ है इमरान खान साहब को पैटर्न इन चीफ बनाने का और उसके साथ साथ इन दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात को उनका एक तरह से नुमाइंदा मुकर्रर करने का, इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की हुई है कि इमरान खान ने तहरीक के लिए सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बराह रास्त जिम्मेदारियां दी हैं। आई विश बोथ बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हमारी तमाम दुआएं और हमायत आपके साथ है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब आज फैसला किया। उसके अलावा आज कुछ मीडिया से टॉक भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी गुफ्तगू की और अलीमा खान साहिबा ने भी गुफ्तगू की। मैं अलीमा खान साहिबा की कुछ गुफ्तगू आपके साथ शेयर करता हूं जो आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जनाब आज मेरी दो बहनों को जेल के अंदर जाने दिया गया, मुझे बाहर बैठा दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समड़ियाल में खुलकर धांधली हुई है। ये इमरान खान साहब ने समड़ियाल के इलेक्शंस के हवाले से, सियालकोट के इलेक्शन के हवाले से धांधली की मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ के तमाम इदारे कंट्रोल हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ, 26वीं तरमीम हुई और इलेक्शन में धांधली की गई। इमरान खान साहब ने कहा कि 10,000 पीटीआई वर्कर्स को जेलों में डाला गया। 8 फरवरी की शाम को इनकलाब आया, 9 फरवरी को 17 सीटों वालों को हुकूमत पकड़ा दी गई। अच्छा, अब इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं। आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इलेक्शन हुए थे और वहां पे जो सदर मुंतखब हुए थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया था। अब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी साहब गालिबन उनका नाम है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 27वीं आईनी तरमीम की हमायत का ऐलान कर दिया। अभी 27वीं आईनी तरमीम तो कोई कह ही नहीं रहा। हुकूमत वालों से हम पूछते हैं वो भी नहीं मान रहे, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया। ये वो सदर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे। उन्होंने क्या मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन पहले मैं अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आके मीडिया से आज बात की अडियाला जेल के बाहर, वो आपके साथ शेयर करता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब 8 फरवरी को शाम को इनकलाब आया था, 9 फरवरी को इन्होंने 17 सीटों वालों को हुकूमत दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा के जाते वक्त 26वीं आईनी तरमीम का मंसूबा बनाया गया। उन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी तरीके से अभी तक बैठा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। अलीमा खान ने यह भी कहा कि हकीकी जमहूरियत के लिए जुल्म के निजाम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वो इमरान खान साहब का पैगाम है जो अलीमा खान साहिबा के जरिए बाहर पहुंचा है, उनकी बहनों के जरिए बाहर पहुंचा और अलीमा खान साहिबा ने फिर मीडिया से बात की। जब दबाव पड़ता है तो ये मेरे पास टीमें भेजते हैं। उन्होंने, इमरान खान साहब ने यह कहा कि जब इस हुकूमत के ऊपर, जब इस निजाम के ऊपर दबाव पड़ता है तो ये मेरे पास मुख्तलिफ ऑफर्स भेजते हैं। जब दबाव नहीं होता तो फिर ये कोई उस तरह बात नहीं करते। पर एनीवे, उन्होंने मजीद कहा कि ये सिर्फ कहते हैं कि 9 मई पर माफी मांगे और 9 मई की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो आप सामने लेके आए। वो क्यों नहीं आप सामने लेके आते? इमरान खान साहब ने कहा कि सबको बाहर निकलना पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा कि बिलावास्ता कहा जा रहा है कि आप जो है सीसीटीवी फुटेजेस की बात ना करें।
इमरान खान ने कहा कि मुझे ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि बिलावास्ता कि आप सीसीटीवी फुटेजेस की बात ना करें। तनवीर अहमद हमारे डोनर हैं, पुराना जानते हैं। जिस वक्त तनवीर अहमद की मुलाकात करवाई गई, मैं और मेरी बहनें जेल में थीं। तनवीर अहमद के राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से थे, उन्होंने ही मुलाकात करवाई। अलीमा खान साहिबा ने यह कहा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा नोट करें। तनवीर अहमद खान साहब ने कहा था कि अलीमा खान साहिबा के जरिए उनकी मुलाकात हुई और वो अदालत के जरिए मुलाकात हुई। अलीमा खान ने कहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब से वो तनवीर अहमद, वो जो अमेरिका वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो जिन्होंने बताया कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनके हवाले से अलीमा खान ने कहा कि जिस वक्त उनकी मुलाकात हुई मैं तो जेल में थी, हम बहनें तो जेल में थी, इनकी मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है, हमने इनकी मुलाकात नहीं करवाई। तनवीर अहमद के जरिए इमरान खान को बताया गया था कि 9 मई पर माफी मांगे। तनवीर अहमद एक दफा मिले, दूसरी दफा भी आए, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैंने इससे नहीं मिलना है। उनसे मिलने से इमरान खान ने मना कर दिया। वो बुनियादी तौर पे जो हुकूमत का मौकिफ है, जो हुकूमत चाहती है, वो पैगाम लेके जाते थे। और इमरान खान साहब ने पहली दफा तो सुन लिया, लेकिन दूसरी दफा उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तनवीर अहमद जो है दूसरी दफा रिक्वेस्ट करके मिले थे, बानी नहीं मिलना चाहते थे। दूसरी दफा जो है फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की और वो उनसे मिले थे, लेकिन बानी नहीं मिलना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कि मैं बतौर पैटर्न इन चीफ लीड करूंगा। उन्होंने ये कहा कि अब बतौर पैटर्न इन चीफ मैं इस सारे मामले को लीड करूंगा। अच्छा, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद वाजिद गिलानी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुमकिना 27वीं तरमीम की बाज़गश्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार अपने बड़े मुतालबात लेकर सामने आ गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की रोटेशन करने का मुतालबा। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार वाजिद हुसैन गिलानी का वीडियो पैगाम जारी। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम आ रही है। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार मौजूदा हुकूमत आइन के अंदर मजीद तरमीम करना चाहती है। मेरा इदारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है, इसको मजबूत होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, तमाम जजेस हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं ये समझता हूं कि जो तरमीम लाई जा रही है उनके हवाले से हम बिल्कुल उसके साथ हैं। जिस तरीके से 3 जजेस मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद लाए गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की रोटेशन होनी चाहिए। आपको पता है कि वो 6 जजेस के खत वाला मामला और सारा मामला ही वो है, तो ये भी कह रहे हैं जी बाहर से रोटेशन होनी चाहिए। और जो जज साहब बाहर से आए वो भी आपने देखे कि उनका 15वां नंबर था लाहौर हाईकोर्ट में, यहां पे आके उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया और वो मामला भी अभी सब जुडिस है और मोअज़्ज़ज़ अदालत देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, ये आपने जहन में रखना है, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के वो सदर हैं जिनको पीटीआई ने वोट दिया और पीटीआई के ये हमायत याफ्ता थे। सदर हाईकोर्ट बार का सिविल और सेशन जजेस की भी रोटेशन का मुतालबा। इस तरीके से उन्होंने कुछ और बातें भी की और काफी भी अपने इदारे के हवाले से उसमें बेहतरी लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है वो सारी उन्होंने बातें की। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया और 26वीं आईनी तरमीम के आफ्टर शॉक्स अभी महसूस हो रहे हैं और 27वीं आईनी तरमीम की भी यहाँ पे हमायत हो गई है। अच्छा, जिस तरह मैंने अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब को पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है। सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब एहतजाज को लीड करेंगे और जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जो पैगामात वगैरह पहुंचाने हैं, लोगों को एंगेज करना है, हाई कोर्ट्स में केसेस देखने, वो गौर साहब उसको देखेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। एहतजाज के दौरान इमरान खान की नुमाइंदगी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर केपी के जो गवर्नर्स के मामला हैं उनको देखेंगे और ये जो गौर साहब हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो केसेस वगैरह को देखेंगे और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा रखेंगे। अच्छा, एक और चीज वो खबर है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये सामने आप देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, उन्होंने ये फरमाया कि जी हम 10 जहाज गिरा सकते थे। ख्वाजा आसिफ गिराए क्यों नहीं? हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा आगे से, तो आगे से उन्होंने कहा वो तफसील आपको भी पता है, इसलिए नहीं गिराए कि कहीं वो मातम ही ना शुरू, कहीं वहां पे मातम ही ना शुरू हो जाए। अच्छा, ये वजीर आजम साहब ने भी ऐसी बात की थी कि हम ज्यादा गिरा सकते थे, हमने कम गिराए। अब ये हमारे वजीर दिफा भी ये कह रहे हैं कि हम 10 जहाज गिरा सकते थे, हमने कम गिराए। क्यों कम गिराए? वो हमारी फूफी के बच्चे,
वो हमारे उन आके मसाजिद को शहीद करें, कुरान को शहीद करें, वो हमारे बच्चों को शहीद करें, वो इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करें, वो 24 मिसाइल मारें, वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल फेंकें, वो ड्रोन हमले करें, और हम आके बाहर दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम तो उनके 10 गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिराए। ये कौन सी वॉर टॉक है? ये कौन से वॉर के जमाने की टॉक है? क्या ऐसे हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हमें तो बताना चाहिए, अगर हम 2 हमने गिराए तो हमें चाहिए था, हम कहते जी हम तो उनके सारे गिराना चाहते थे, एक भी हम उनका ना छोड़ते। अगर जो भी हमारे जिसलिए कि जो हमारे बच्चों को मार रहा है, जो हमारी अफवाज पे हमला कर रहा है, जो पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, ये बात मेरी समझ से बालातर है कि ये कहते हैं जी हम ज्यादा गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिराए। इसके ऊपर इनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं गिराए। और ये बरमला वजीर आजम साहब भी कहते हैं खिताब करते हुए, ये भी यही फरमा रहे हैं, और ये मुल्क का वजीर दिफा है। आपने कभी सुना है कि आपके दुश्मन के हवाले से क्या कहा जा रहा हो, जो दुश्मन आपके ऊपर हमलावर हो, कि जनाब हमने तो उसको कम नुकसान पहुंचाया, हम चाहते तो ज्यादा पहुंचा सकते थे। भाई क्यों नहीं पहुंचाया? आपने उसको छोड़ दिए, 10 को छोड़ दिए ताकि वो 10 अगली दफा दोबारा आके पाकिस्तान पे हमला करें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से, तो मेरी कॉम्प्रिहेंशन से तो ये मौकिफ बाहर है कि आप जो करना था उन्होंने तो वो कर लिया। आप जो कर सकते थे, आप खुद बरमला इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि हमारे पास ये मौका था लेकिन हमने उनके जहाज नहीं गिराए। जंग में जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर के वायलेट करके मुल्क में मिसाइल मार रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, और ये बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है, और इस पे कोई रिस्पांस भी मुझे उस तरह ना मीडिया के अंदर नजर आता है, ना ऑपोजिशन की तरफ से इसके ऊपर उस तरह रिस्पांस नजर आता है। मोदी घटिया हरकतें करे, मोदी हमारे मुल्क में हमले करे, मोदी हमारे बच्चों को शहीद करे, मुल्क में दहशतगर्दी करवाए, कभी खुशदार में बच्चों को अपनी प्रॉक्सिस के जरिए शहीद करवाए, कभी जाफर एक्सप्रेस वो अगवा करवाए, कभी सौराब के अंदर वो अपनी प्रॉक्सिस के जरिए हमले करे, और हम ये कह रहे हैं जी हम तो उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे लेकिन हमने नहीं पहुंचाया। भाई फिर सलाम है आपकी दानिश्वरी को। ये कौन सी जंग की प्लानिंग थी? ये किस मोजेस लीडर ने की थी कि जहां पे जितना हम उनको गिरा सकते थे लेकिन हमने नहीं गिरवाए? क्यों नहीं गिरवाए या क्यों नहीं गिराए, अब वल्लाह आलम, मुझे तो ये मेरी समझ से तो बालातर है। पर एनीवे वो किसी ने कहा था ना कि जी फलानी शख्सियत ने जंग की प्लानिंग की थी, ये तो फिर मुझे यही लगता है कि कोई इसी किस्म की प्लानिंग थी कि जनाब उधर से वो मारने आ रहे हैं और हम आगे से कह रहे हैं कि जी हम तो ये कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।